नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। चंद दिनों में ही होना चाहते हैं मालामाल, तो वैशाख मास में जरूर करें ये खास उपाय। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख और कष्टों का हो जाएगा अंत। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना वैशाख मास होता है। इस माह में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख माह में स्नान, दान, जप, तप इत्यादि करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस बार साल 2024 में वैशाख का महीना 24 अप्रैल से लेकर 23 मई तक रहने वाला है। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस माह को वैशाख कहा जाता है। दोस्तों, इस महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के बहुत से अवसर बनते हैं। पूरे वर्ष में केवल एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी इसी महीने में होते हैं। इस महीने में गंगा या किसी सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। आमतौर पर इसी समय से लोग जीवन में मंगल कार्य भी शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस माह में स्नान, दान, उपाय, टोटके और दान आदि करने से इंसान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी दुख और संकट से छुटकारा मिलता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव विशाखा नक्षत्र में होते हैं और इस नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र हैं। इसलिए वैशाख माह में चंद्रदेव की पूजा करने महत्वपूर्ण माना गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वैशाख मास में वो कौन से खास उपाय है जिनको करने से व्यक्ति को कम समय में अधिक फल की प्राप्ति होती है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और इंसान कुछ ही दिनों में मालामाल बन सकता है। तो पहला उपाय, प्यासों को पानी पिलाएं। दोस्तों, वैशाख मास में भीषण गर्मी पड़ती है। इस महीने में यदि आपके द्वारा प्यासे लोगों को, प्यासे जीव जंतुओं को पानी पिलाने की व्यवस्था की जाए तो इससे देवताओं के साथ साथ पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। आप इसके लिए किसी चौराहे पर प्याऊ लगवा सकते हैं या पानी के मटके रखवा सकते हैं। साथ ही साथ प्यासे जीवों के लिए घर के बाहर बर्तन में पानी रख सकते हैं और पक्षियों के लिए अपनी छत पर पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा उपाय है जो आपको बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही आपकी धन संबंधी समस्या भी दूर होगी। अगला उपाय दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता और आपके आमदनी से ज्यादा आपका खर्चा हो जाता है तो ऐसे में शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद उन्हें जटा वाला नारियल, कमल का फूल, सफेद कपड़ा, दही और सफेद मिठाई अर्पित करें। इसके बाद पूजा में रखा नारियल एक साफ लाल रंग के कपड़े में लपेटकर किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी की नजर ना पड़ती हो। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगला उपाय, शिवलिंग पर गलंतिका बांधें। दोस्तों, वैशाख मास में शिवलिंग के ऊपर गलंतिका बांधने की परंपरा भी है। गलंतिका एक छोटी मटकी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर टपकता रहता है। मान्यता के अनुसार वैशाख मास में शिवजी के शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है। इसे सामान्य रखने के लिए ही शिवलिंग पर गलंतिका बांधी जाती है। दोस्तों, अगर आप वैशाख मास में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पाने चाहते हैं तो आपको ये बहुत ही छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और पति पत्नी के मध्य संबंध भी मधुर होते हैं। अगला उपाय, बेजुबान जानवरों और गरीब लोगों को फल आदि का दान करें। वैशाख मास में फलों के दान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस मौसम में ऐसे फल आते हैं जो शरीर में पानी की कमी पूरी करते हैं।
जैसे तरबूज, खरबूज और आम आदि। इस समय में ये फल शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसलिए वैशाख मास में जरूरतमंदों को, बेजुबान जानवरों को फल आदि का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य का साया नहीं पड़ेगा। अगला उपाय, वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं, यानी भगवान विष्णु का महीना। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा भी शुभ फल देने वाली मानी गई है। इस महीने में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये काम रोज न कर पाएं तो इस महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशियों पर ये उपाय कर सकते हैं। अगला उपाय, शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। दोस्तों, रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। इस प्रकार शिव के रुद्र रूप के पूजन और अभिषेक करने से जाने अनजाने होने वाले पापाचरण से भक्तों को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है और साधक में शिवत्व रूप सत्यं शिवम सुंदरम का उदय हो जाता है। साथ ही शिव के शुभाशीर्वाद से समृद्धि, धन धान्य, विद्या और संतान की प्राप्ति के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगला उपाय, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो ऐसे में वैशाख के महीने में नारियल पर काजल का टीका लगाकर इसे घर के हर कोने में ले जाएं और उसके बाद इसे नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम भी बढ़ता है। अगला उपाय, शिव जी को लगाएं इन चीजों का भोग। दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। भोग के बाद धूप और दीप से भोलेनाथ की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। ऐसा करने से शिव की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगला उपाय, दोस्तों, वैशाख का महीना सभी अन्य महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु के परशुराम, नृसिंह, कूर्म, वराह और बुद्ध अवतार की पूजा की जाती है। इस माह को अपने लिए और भी ज्यादा शुभ फल बनाने के लिए रोजाना 11 बार माधवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके परिवार पर आने वाले सभी संकटों का नाश होता है। अगला उपाय, इस महीने में अक्षय तृतीया का दिन मांगलिक कार्य और शुभ चीजों की खरीदारी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं जो इस दिन सोना, चांदी, वाहन, भूमि आदि की खरीदी करता है उन चीजों में वृद्धि होती है और घर में संपन्नता आती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन विवाह, सगाई, गृह प्रवेश करने से उसमें सफलता मिलती है। अगला उपाय, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु दोष होते हैं उन लोगों के लिए नारियल का यह टोटका काफी कारगर होता है। इसके लिए आपको एक नारियल शनिवार के दिन 2 भागों में बांटकर इसमें शक्कर डालनी चाहिए। इसके बाद किसी सुनसान जगह पर ले जाकर इसे जमीन में गाड़ दें। माना जाता है कि ऐसा करने से जैसे जैसे जमीन में रहने वाले कीड़े इन्हें खाते हैं वैसे वैसे ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। अगला उपाय, पंखा दान करना। दोस्तों, धूप और परिश्रम से पीड़ित व्यक्ति को, जीव जंतु को, जो व्यक्ति पंखे से हवा कर शीतलता प्रदान करता है वह इतने ही मात्र उपाय से निष्पाप होकर भगवान का प्रिय हो जाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है वह भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। अगला उपाय, अन्न दान करें। दोस्तों, अन्नदान मनुष्यों को शीघ्र ही पुण्य प्रदान करने वाला होता है, इसलिए संसार में अन्न के समान दूसरा कोई दान नहीं है। आपके दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मण, मेहमान और किसी भी व्यक्ति या भूखे जीव को यदि आप भोजन करवाते हैं तो इससे आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला उपाय, किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए वैशाख के महीने में आक के फूल की माला बनाकर शिव जी को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, आपका कार्य जल्दी ही सिद्ध होगा।
अगला उपाय, जीवन में सभी सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं तो बेल के पेड़ के नीचे खड़े होकर घी और खीर का दान करें। इससे आपके परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और जीवन में आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगला उपाय, घर या मंदिर में तुलसी का पौधा लगाना और वैशाख के पूरे महीने तुलसी की पत्तियों से विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने के साथ ही उसके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगला उपाय, कर्ज से मुक्ति से लिए लगाएं नारियल का पौधा। दोस्तों, नारियल माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। ऐसे में यदि वैशाख मास में आप अपने घर में नारियल का पौधा लगाएं तो इससे भी देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे वैसे धन संकट दूर होते हैं। अगला उपाय, सुबह सूर्य देव को चढ़ाए जल। इस माह में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। सूर्य देव को जल देते समय वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायण मंत्र का जाप करें। इससे बल, बुद्धि, विद्या और दिव्यता की प्राप्ति होती है। अगला उपाय, संभव हो तो वैशाख में तीर्थ दर्शन करें और पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरयू आदि में स्नान करें। ऐसा करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। नदियों में स्नान न कर पाने की स्थिति में घर पर पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हनुमान जी आप सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।